प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ व्यापार के लिए जा रहा था। जैसे ही ब्राह्मण अपने राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचता है, उसे कुछ डाकू मिले और उन डाकुओं ने उस ब्राह्मण के पास जो भी कुछ रुपया पैसा था उसे लूट लिया। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी अनजान शहर में दर दर की ठोकरें खाने लगे, क्योंकि अनजान शहर में बिना पैसे के कौन पूछता है। अब ब्राह्मण बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। इसी चिंता में चलते चलते उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। तब वह ब्राह्मण कुछ सहायता की उम्मीद करते हुए साधु की कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। तब उस ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा उस साधु को बताई और अंत में बोला कि साधु महाराज, आप अगर मेरी पत्नी को किसी साहूकार के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ धन दिलवा दें तो मैं अपना व्यापार शुरू कर दूं। जब साधु ने ब्राह्मण की बात सुनी तो उसको ब्राह्मण पर दया आई और उसने ब्राह्मण को एक साहूकार का पता बताकर उसके पास भेज दिया। ब्राह्मण उस सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। बदले में आप मेरी पत्नी को गिरवी रख सकते हैं। जब मैं आपके पैसे सूद सहित लौटा दूं, तब आप मेरी पत्नी को सुरक्षित मुझे वापस कर देना। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। सेठ ब्राह्मण की बात से सहमत हो गया और ब्राह्मण को की पत्नी को गिरवी रखकर उसे पैसे दे दिए। तब ब्राह्मण पैसे लेकर व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। ब्राह्मण ने उन पैसों को लेकर सब्जी का व्यापार शुरू कर दिया। वह गांव से फल सब्जी सस्ती दर पर लेता और उसे शहर में ज्यादा कीमत पर बेचता। इस प्रकार ब्राह्मण ने बहुत जल्दी ही बहुत सारा धन अर्जित कर लिया और पैसे लेकर सेठ के घर की तरफ चल दिया और सेठ के पास पहुंचकर कहा कि सेठ जी, आप मुझे अपने पैसों का हिसाब बता दीजिए और मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। इस पर सेठ बोला कि भाई, बड़े खेद से कह रहा हूं कि 1 महीने पहले तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसे बचाने की खूब कोशिश की, परंतु बचा नहीं सका। सेठ की यह बात सुनकर ब्राह्मण चीख चीख कर रोने लगा और फिर थोड़ा संभल कर बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो गया, लेकिन आप अपने पैसों का हिसाब कर लीजिए। मैं आपके कर्ज से तो मुक्त हो जाऊंगा। इस पर सेठ बोला, नहीं भाई, मैं तुमसे अब पैसे कैसे ले सकता हूं, जब मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा ही नहीं कर सका। परंतु ब्राह्मण ने बार बार सेठ को पैसे लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सेठ ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अब ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ पुनः शहर की तरफ चलने लगा तो रास्ते में उस साधु की कुटिया पड़ती थी, जिसने उस सेठ का पता उस ब्राह्मण को बताया था। तब ब्राह्मण साधु के पास गया और साधु को अपनी दुख भरी कहानी बताई। वह साधु एक सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर उस ब्राह्मण से कहा कि उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी निश्चित ही जीवित है। उस सेठ ने तुम्हारी पत्नी को कहीं छुपा लिया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। तुम तुरंत इस राज्य के राजा के पास जाओ
और दरबार में जाकर राजा को अपनी सारी कहानी बताओ। तब साधु की बात सत्य मानकर ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा को सारा विवरण सुनाया और निवेदन किया कि महाराज, मेरी पत्नी को इस सेठ से वापस दिलवा दो। उसके बाद दूसरे दिन राजा ने सेठ और ब्राह्मण दोनों को अपने दरबार में बुलाया और राजा ने सेठ से कहा कि क्या तुमने इस ब्राह्मण की पत्नी को कहीं छुपा के रखा है? तब सेठ बोला, नहीं महाराज, मैंने इन्हें सत्य ही बताया था। इसकी पत्नी की 1 माह पहले बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। अब मैं कैसे इसकी पत्नी वापस करूं? तब राजा ने कहा, इसका प्रमाण तुम्हारे पास है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है? तब सेठ ने बोला, हाँ महाराज, इस बात का प्रमाण वैद्य देगा जिसे मैंने इसकी पत्नी के इलाज के लिए बुलाया था, और जो 4 व्यक्ति इसकी पत्नी को शमशान तक ले गए थे वे भी इसके प्रमाण हैं। यह बात सेठ ने इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को उस सेठ की बात पर विश्वास हो गया और उसने ब्राह्मण को समझा कर वापस भेज दिया। इसके पश्चात ब्राह्मण पुनः उस संत के पास गया और राजा के दरबार में हुई सारी घटना के बारे में बताया। इस पर संत ने कहा कि राजा ने सेठ की बातों पर विश्वास कैसे कर लिया? राजा ने सेठ की बातों पर यकीन करके तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तब सेठ बोला, तुम पुनः एक बार राजा के दरबार में जाओ और उनसे कहो कि महाराज, आप 1 घंटे के लिए मुझे अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दें, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है। तब संत की बात सुनकर ब्राह्मण पुनः राजा के दरबार में जाता है और संत की कही बात राजा से कह दी। तब राजा ने बोला, ठीक है, अगर तुम्हें 1 घंटे के लिए राजगद्दी मिलने से न्याय मिल जाए तो मैं तैयार हूँ, किंतु पहले तुम उस संत को साथ लेकर मेरे दरबार में आओ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण साधु को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। तब राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और साधु राजगद्दी पर बैठ गए और उन्होंने तुरंत सेठ को बुलवाया। तब साधु ने सेठ से कहा कि इसकी पत्नी 1 महीने पहले मर चुकी है, इसके प्रमाण मेरे सामने पेश करो। तब सेठ पहले उस वैद्य को बुलाकर लाया जिसने ब्राह्मण की पत्नी का इलाज किया था। तब साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने इस ब्राह्मण की पत्नी का इलाज किया था, तो ये बताओ कि तुम इलाज के लिए सेठ के घर आते थे या ब्राह्मण की पत्नी तुम्हारे घर जाती थी? तब सेठ ने बोला, महाराज, इनमें से कुछ नहीं था। सेठ स्वयं मेरे पास आकर सिर्फ दवाई ले जाते थे। तब राजा ने कहा, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सेठ वह औषधि ब्राह्मण की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? तब वैद्य ने कहा, जी महाराज, यह मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ब्राह्मण की पत्नी को देखा नहीं था। तब राजा बने साधु ने कहा, तुम किसी मरीज को देखे बिना ही दवाई कैसे दे सकते हो? इससे किसी की जान भी जा सकती है। हो सकता है तुम्हारी गलत दवाई से ही ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हुई हो। मैं तुम्हें इस अपराध के लिए 100 कोड़े लगाने की सजा सुनाता हूँ। राजा की इतनी बात सुनकर वैद्य कांपने लगा और बोला, नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला है। मैंने सेठ के किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया। मुझे तो इस सेठ ने 5 सोने की मोहरें दी थी। उस लालच के कारण मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तब राजा ने कहा, जो भी हो, तुमने अपराध तो किया है, इसके लिए तुम्हें 20 कोड़े लगाने की सजा देता हूँ। सिपाहियों, तुरंत इस वैद्य को 20 कोड़े लगाए जाएं। तब वैद्य को कोड़े लगते देखकर सेठ के द्वारा बुलाए गए 4 गवाह जो ब्राह्मण की पत्नी को शमशान तक ले गए थे,
वे भी कांपने लगे। अब साधु ने उन चारों से पूछा कि ये बताओ, जब तुम इस ब्राह्मण की पत्नी को शमशान में ले गए थे तो अंतिम संस्कार से पूर्व शमशान में जब सबको पूर्व स्नान कराया जाता है तब आपने देखा था कि वह कौन है, कोई स्त्री है या पुरुष है, और क्या उसमें कोई मृत व्यक्ति ही है? तब उन चारों ने बोला, नहीं महाराज, जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी तब हमें बुलाया था, हमने नहीं देखा। तब राजा ने कहा, यह तो बहुत बड़ा अपराध है, हो सकता है उसमें कोई बेहोश व्यक्ति हो और तुम उसको जला आए हो, इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। वो चारों पहले से ही भयभीत थे और अब वो चारों राजा से क्षमा मांगने लगे कि महाराज हमें क्षमा कर दो, हमें तो इस सेठ ने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। तब साधु राजा ने कहा, जो भी हो सजा तो तुम्हें मिलेगी, परंतु पहले इस सेठ को देखता हूं। सेठ यह दृश्य देखकर पहले ही पीला पड़ गया था, अब वह खड़ा खड़ा कांप रहा था। तब राजा ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आपके पास अभी भी समय है, तुरंत इस ब्राह्मण की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। तब सेठ ने तुरंत अपने सेवकों से ब्राह्मण की पत्नी को लाने के लिए कहा। अब राजा ने ब्राह्मण की पत्नी को वापस ब्राह्मण को दिलाया और सेठ को 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई और उन चारों गवाहों को 50-50 कोड़े लगाने की सजा दी। यह सब देखकर राजा उस साधु के पैरों में पड़ गया और बोला, आपने मुझे अन्याय करने से बचा लिया, आप महान हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।